क्या आपने कभी बोतल के ढक्कनों से अपने घर के कपड़ों को सुखाया है? अगर नहीं सुखाया है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से बरसात के मौसम में होने वाली इन कपड़े सुखाने की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अपने घर के सारे कपड़ों को आप बहुत ही आसानी से किस तरह से सुखा सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे होम हैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आप इन बरसात के मौसम में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरी जो पहली टिप है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक खाली कंटेनर ले लेना है। अगर आपके पास कांच का कंटेनर है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का स्पंज चाहिए, तो आपको इस तरह का स्पंज ले लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करना है और जो आपके पास कंटेनर है उसके अंदर आपको अच्छी तरह से इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह से पूरे कंटेनर में आ सके। उसके बाद आपको ये लिक्विड लेना है और इस स्पंज के ऊपर आपको इसको डाल देना है। ये लिक्विड आपको इस स्पंज के ऊपर इतने अमाउंट में डालना है जितना कि ये स्पंज इसको सोक कर सके, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं डालना है। अब मैं आपको बताऊंगी आप इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो नेल पेंट लगाती हैं और जब इसको छुटाती हैं ना तो क्या होता है, नेल्स ख़राब हो जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं और इसको साफ़ करने में बहुत मशक्क़त हमें करनी पड़ती है। तो ये जो हमने बनाया है ना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी फिंगर इसके अंदर टिप करनी है। जैसे आप इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा अपनी फिंगर को रब करेंगे ना, जो भी नेल पेंट लगा है वो ईजिली छूट जाएगा। क्योंकि मैंने अभी इस स्पंज के अंदर जो लिक्विड डाला था ना, वो नेल पेंट रिमूवर था, जिससे हम अपने नेल की जो पॉलिश होती है उसको साफ करते हैं। जब हम अपने नेल पेंट को साफ करते हैं तो हमें नेल पेंट रिमूवर को लेकर बैठना पड़ता है। तो आप ना एक बार इस तरह से इस लिक्विड को बनाकर रख लीजिए। इससे आपके जो नेल है उसको साफ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका जो नेल पेंट है वो उतर जाएगा और आपके नेल्स भी खराब नहीं होंगे। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज इस डिस्पोजेबल बॉक्स के आपको दो यूनिक आइडियाज बताऊंगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए, अक्सर हम सभी के घर में इस तरह के ब्रशेज होते हैं और जब हम इन ब्रश को ऐसे ही रख देते हैं तो इनके जो ब्रिसल्स होते हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी ना इनकी जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है। तो इसको रखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस तरह का एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लेना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ ना इसमें इस तरह से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस ब्रश को इस डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर रख दीजिए और ऊपर से इसका लिड लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका ब्रश है ये ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके ब्रिसल्स ख़राब होंगे। जब भी आपको यूज़ करेंगे, चाहे आप पेंट कर रहे हैं या जो भी आप इससे काम करें, आपका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर इसकी शेप ख़राब हो जाती है तो हमारा कलर या फिर पेंट का जो काम होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इसका दूसरा यूज़ मैं आपको बताऊँगी। आपको इस तरह से इसमें नीचे की तरफ होल कर लेना है। इसके बाद आप इसके अंदर अपने टूथब्रश भी रख सकते हैं। टूथब्रश के साथ साथ आप अपने टूथपेस्ट भी इसके अंदर रख सकते हैं और ये ब्रशेस आप बहुत ही आसानी से इसके अंदर रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आपको इस तरह से सारा सामान इसके अंदर रख लेना है। उसके बाद आपको पीछे की साइड में डबल साइडेड टेप लगा देनी है, जिससे कि आप इसको दीवार पर या जहां पर भी आप इसको चिपकाना चाहते हैं बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। इससे आपके ब्रश भी सेफ हो जाएंगे। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है तो नए नए तरह के कीड़े मकोड़े, पतंगे या फिर छिपकलियाँ हमारे बाथरूम में घूमते रहते हैं, हमारे घर में घूमते रहते हैं, जो कि हमारे ब्रश के ऊपर भी चल सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से कवर करके रखेंगे तो आपके जो ब्रशेस हैं वो एकदम से सेफ रहेंगे और इसको खोलना और इसको बंद करना बहुत ज़्यादा आसान है। आराम से आप इसको खोल सकते हैं। इसके अंदर से आप टूथपेस्ट, टूथब्रश निकाल सकते हैं और आराम से आप इसको पैक कर सकते हैं और ये लगा हुआ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो देखिए, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में हमारे घर में से, टॉयलेट में से, बाथरूम में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये नैप्थलीन बॉल है, यानी कि फिनाइल की गोलियाँ हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जो वॉश बेसिन होती है ना, उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है और बरसात के मौसम में अक्सर हमारे टॉयलेट और बाथरूम में से भी बदबू आने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है बहुत गर्म पानी। आपको एकदम खौलता हुआ गर्म पानी लेना है और अपनी वॉश बेसिन के अंदर आपको डाल देना है। ये खौलता हुआ गर्म पानी डालने के बाद आपको वॉश बेसिन के अंदर ये फिनाइल की गोली रख देनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपके जो वॉश बेसिन में से गंदी स्मेल आ रही है वो स्मेल आनी एकदम बंद हो जाएगी। साथ ही साथ बरसात के टाइम में जो इन जालियों में से कीड़े मकोड़े बाहर निकल कर आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे, ना ही किसी तरह का कॉकरोच आएगा, ना ही किसी तरह का और भी कोई कीड़ा जाली के अंदर से आ पाएगा। क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो आई होप ये टिप भी पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वीडियो आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आपको बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारी जो प्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है और वो हमारे कपड़ों को जलाने लगती है, जिससे कि हमारे महंगे महंगे कपड़े भी कई बार जल जाते हैं
और हमारा नुकसान हो जाता है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। आपको फॉइल पेपर ले लेना है और फॉइल पेपर लेने के बाद आपको प्रेस के ऊपर इस तरह से लपेट लेना है। इस तरह से आप प्रेस को फॉइल पेपर से कवर कर लीजिए। उसके बाद आप महंगे से महंगे कपड़ों को बहुत ही आसानी से प्रेस कर सकते हैं। इससे आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अगर आपके कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या फिर आपके कपड़ों पे किसी भी तरह की कोई पेंटिंग है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा प्रेस करने से, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करिए। आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे आपका कपड़ा सिल्क है, कॉटन है या फिर नायलॉन है, जो भी कपड़ा है, कोई भी कपड़ा, किसी भी तरह का कपड़ा आपकी प्रेस से ख़राब नहीं होगा, ना ही आपके प्रेस से जलेगा और इसको कवर करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जैसे आजकल बरसात का मौसम है और बारिश हो रही है, तो क्या होता है, हम लोग ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम शूज़ पहन कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, कई बार हमारे शूज़ दिया तो बारिश में भीग कर गीले हो जाते हैं या फिर सड़कों पर पानी भरा होता है, उससे भी हमारे शूज़ गीले हो जाते हैं। और धूप ना निकलने की वजह से और बारिश लगातार होने की वजह से हमारे शूज़ जल्दी से सूख भी नहीं पाते हैं, ना ही हम बाहर कहीं अपने शूज़ को सुखा पाते हैं। तो आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी, जिससे कि आप घर के अंदर ही शूज़ को बहुत आसान तरीके से सुखा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टिक लेनी है और एक पॉलीथीन को उल्टा आपको इस तरह से हैंग कर लेना है। उसके बाद आपको क्लॉथ पिन की हेल्प से इस पॉलीथीन को इस तरह से सिक्योर कर लेना है, जिससे कि इस स्टिक के ऊपर अच्छे तरह से सेट हो जाए। अब देखिए, इसके जो हैंडल है ना, वो नीचे की तरफ लटक रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका शूज़ है, आपको शूज़ को उल्टा करना है इस तरह से और इस पॉलीथीन के ऊपर आपको इस तरह से हैंग कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जो शूज़ इस तरह से लटकाएंगे ना, इससे शूज़ के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा नीचे की तरफ निकल कर बह जाएगा और आपका शूज़ बहुत ही जल्दी से सूख जाएगा। क्योंकि मोस्टली शूज़ को सुखाने के लिए हम शूज़ को दीवार से लगाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ बह कर आता है और नीचे की तरफ वो इकट्ठा हो जाता है और हमारा शूज़ जल्दी नहीं सूखता है। तो अगर आप इस तरीके का यूज़ करेंगे तो आपका शूज़ बहुत जल्दी सूख जाएगा और आप घर के अंदर कहीं पर भी इसको आराम से सुखा सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये ऑयल का कंटेनर है। इसके अंदर तेल था, तेल ख़त्म हो गया। अब ये जो डिब्बा है, इसको हमें धोना है। इस तरह के जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम इसको ऐसे पानी के नीचे लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारा पानी का खर्चा भी ज़्यादा होता है, साबुन भी बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही हमारे हाथ बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं और जब हम उन हाथों को धोते हैं तो हमें बहुत बार उन पर साबुन लगाना पड़ता है। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी। अगर आप उस तरीके का यूज़ करेंगे ना, तो आपका पानी का खर्चा भी कम होगा, साबुन का खर्चा भी कम होगा और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। आपको सबसे पहले कोई भी घर में पड़ा हुआ बेकार कपड़ा ले लेना है। जो भी आपके घर में इस तरह के बेकार कपड़े होते हैं, जो आपके छोटे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, फट जाते हैं, आपको उन कपड़ों को इस तरह से सफाई के काम में ले लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेकार कपड़ा लिया हुआ है, फटा हुआ। उसके बाद मैंने सबसे पहले लिड को साफ़ कर लिया है। लिड साफ़ करने के बाद अब मैंने दूसरा साफ़ कपड़ा लिया है और इस साफ़ कपड़े से मैंने इस बॉक्स को भी इस तरह से क्लीन करा है। अभी यहाँ पर ना मैंने पानी लगाया है, ना मैंने साबुन लगाया। सबसे पहले अगर आप इस तरह की सफाई कर रहे हैं, आपको सिर्फ सूखी सफाई करनी है। सूखी सफाई करने से आपका जो काम है वो आधे से भी आधा हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक बार इस ट्रिक को आजमा कर देख लीजिएगा। तो देखिए, इस कपड़े के अंदर कितना सारा ऑयल यहाँ पर आ गया है और हमारे हाथ भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा सिरका। आपको 1 से 2 ढक्कन यहाँ पर सिरका ले लेना है और इस बॉक्स के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको लेना है सर्फ। आप कोई सा भी सर्फ या फिर कोई सा भी जेल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है गर्म पानी। खोलता हुआ गर्म पानी आपको लेना है और इसके अंदर आपको डाल देना है और ये गर्म पानी डालने के बाद आपको इस डब्बे का ढक्कन इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह से भी हाथ से इसको नहीं रगड़ना है, सिर्फ आपको ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाने के बाद आपको बस इस डब्बे को इस तरह से हिलाना है। 1 से 2 बार आप इसको हिलाएंगे और जब आप इसको खोल के देखेंगे ना, आप खुद अमेज्ड हो जाएंगे। आपका डब्बा बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका होगा। ये देखिए, आप इस ढक्कन को चेक कर सकते हैं, ढक्कन अंदर से कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है और ये जो डब्बा है ये भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप किसी भी स्क्रबर से हल्के हाथों से इसको रगड़ सकते हैं और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रबर लिया है, स्क्रबर से मैंने अंदर बाहर से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दिया है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से तेल निकल जाए और उसके बाद हम कोई भी सामान इसके अंदर भर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गंदे से गंदे और चिकने से चिकने बर्तनों को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो मेहनत है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। आपको घंटों तक बर्तन को रगड़ना नहीं पड़ेगा और पानी का खर्चा भी इसमें ज़्यादा नहीं है और जो मैंने सर्फ डाला है वो भी इसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो देखिए ये जो आप मेरे पास पंप देख रहे हैं ना, ये मेरी थी शैम्पू की बॉटल, ये उसका पंप है। आज मैं आपको इसका इतना ज़बरदस्त रीयूज़ आइडिया बताऊंगी कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का पंप चाहिए और उसके बाद आपको एक पाइप चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ये मोटा वाला पाइप था। आपको जो पाइप लेना है वो आपको इस पंप के साइज़ का लेना है। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, ये ट्रिक लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपके किचन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको पाइप लेना है और इस पंप को आपको पाइप के अंदर डाल देना है। ये ट्रिक देखने के बाद आप इस तरह के पंप को कभी भी नहीं फेंकेंगे। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने इस पंप के ऊपर टेप लगा दिया जिससे कि इस पाइप के साथ अच्छे तरह से फिक्स हो जाए। अब देखिए जो आप पानी की बोतल देख रहे हैं ना, इस बोतल के अंदर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है और ये जो ट्रिक काम करती है ना, ये जब काम करती है जब आपकी बोतल में ज़्यादा पानी हो या फिर आपको किसी भी ऑयल के डब्बे में से ऑयल निकालना है। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो पानी की बड़ी बड़ी बोतल होती है ना, ये हमसे नहीं उठ पाती हैं, बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। तो उस टाइम पे ना आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप तेल निकाल रहे हैं और आपका कनस्तर है तेल का, आपको तेल निकालने में परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि सारा तेल ज़मीन पे गिर जाएगा, तो भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, पाइप का एक साइड आपको बॉटल के अंदर डाल देना है, जो पानी की या तेल की बॉटल है उसके अंदर डालना है और उसके बाद आपको इस पंप को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कमाल, बहुत ही आसानी से जो आपको जितने भी अमाउंट में पानी चाहिए या फिर जितने भी अमाउंट में आपको ऑयल चाहिए, बहुत ही आसानी से इस पंप के ज़रिए बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। अब ये जो हमारा पाइप है ना, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाने के लिए इस पाइप का मैंने यूज़ करा है। और आपको पाइप बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना है, आपको पंप के अंदर पाइप जॉइंट करना है और इसको आप अपनी किचन में बना कर रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह आप बोतल के ढक्कन से अपने घर के सारे कपड़ों को सुखा सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको एक ऐसा स्टैंड बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपकी जो बरसात की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको 2 बॉटल ले लेनी है और बॉटल लेने के बाद आपको बॉटल का जो ऊपर का पार्ट है वो कट कर लेना है ढक्कन के साथ ही। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों जो बॉटल हैं उनके ऊपर के पार्ट को कट कर लिया है। अब ये ऊपर का हिस्सा कट करने के बाद हमें जो इसका ढक्कन है, इस ढक्कन के अंदर छेद करना है और साथ ही हमें इसके साइड में भी एक छेद करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 होल करने, एक ढक्कन के अंदर और एक साइड में। यहाँ पर मैंने दोनों बॉटल के ढक्कन में इस तरह से 2-2 होल कर लिए हैं। ये होल करने के बाद अब आपको डोरी लेनी है। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो बच्चों के लोवर होते हैं या फिर आपके लोवर होते हैं उनमें बहुत इस तरह की आजकल स्ट्रिंग आती है जो कि बच्चे यूज़ नहीं करते हैं और वो इसी तरह से निकाल देते हैं, डोरियाँ निकाल देते हैं। तो आप उन सभी डोरियों को जॉइंट करके एक अच्छी रस्सी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डोरी ली है। डोरी लेने के बाद मैंने जो बॉटल का ढक्कन था उसके होल में से इस डोरी को निकाला है। निकालने के बाद मैंने 3 से 4 नॉट इसके अंदर लगा दी हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको टाइट कर दिया है और उसके बाद ना मैंने ढक्कन को इस तरह से इसके अंदर डालकर खींचा है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये जो नॉट है इसके अंदर से नहीं निकलेगी। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। उसके बाद जो बॉटल का नीचे वाला हिस्सा है वो मैंने इस तरह से अच्छे तरह से टाइटली एकदम से इसको बंद कर दिया है। अब उसके बाद जो डोरी का लास्ट वाला हिस्सा है वो मैंने इस बॉटल के साइड में जो हमने होल करा था इसके अंदर डाला है और डालने के बाद मैंने पूरी डोरी को इस तरह से इस साइड वाले छेद में से निकाल लिया है। देखिए इस तरह से। ऑडियो सुनने से ज़्यादा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी डोरी को इस ढक्कन में से निकाल लिया है। अब ये जो डोरी का लास्ट वाला हिस्सा है ये हमें लेना है और लेने के बाद सेम इसी तरह से हमें इसके अंदर भी करना है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें पहले बॉटल के होल में से निकालना है। बॉटल के होल में से निकालने के बाद हमें इस ढक्कन को इसके अंदर फिक्स कर देना है। पहले हमने ढक्कन के अंदर लगाया था, अब हमें बॉटल का जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर डालना है पहले। उसके बाद अब हमें ढक्कन के अंदर इस डोरी को डालना है। ढक्कन के अंदर से हमें इस तरह से नीचे की तरफ से निकाल कर इसको खींच लेना है और खींचने के बाद यहाँ पर भी हमें 3 से 4 नॉट लगा देनी है जिससे कि जो ये डोरी है ना ये इस ढक्कन के अंदर से ना निकल सके और बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। देखिए जब ये बनकर रेडी हो जाएगा ना आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। और बरसात के मौसम में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें ना ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा जो DIY है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दरवाज़ा ना, इस दरवाजे का जो ये हैंडल है, इस हैंडल के अंदर मैं आपको उसको लगा कर दिखाऊंगी। आप जहाँ पर भी कपड़े फैलाते हैं, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो हम बाहर कपड़े नहीं फैला सकते हैं, छत पे भी नहीं फैला सकते हैं, बारिश हो जाती है, तो आप घर में भी ईजिली इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको लगाएंगे। आपको ढक्कन को खोलना है, जिसके अंदर भी आप लगा रहे हैं एक तरफ से आपको निकालना
निकालना है और उसके बाद आपको ढक्कन को बॉटल के अंदर फिक्स कर देना है। फिर उसको आपको थोड़ा सा खींचना है और दूसरी साइड में भी आपको इसी तरह से करना है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले मैंने एक साइड निकाला है। अगर आपको लग रहा है डोरी ज़्यादा बड़ी है, ढीली है, तो आप इसको 2-3 बल इस तरह से देकर लपेट कर इसको साइज़ का कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से करा, उसके बाद मैंने बॉटल को ढक्कन के अंदर इस तरह से लगा दिया है। तो देखिए हमारा जो स्टैंड है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसके ऊपर कपड़े फैला कर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारे गेट का हैंडल है ना, दोनों हैंडल में मैंने इसको लगाकर दिखाया है। तो आप इसे अपने घर के अंदर कहीं पर भी बनाकर लगा सकते हैं। अगर आप इसको ऊंची जगह पर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए अपने गेट की हैंडल में लगाकर दिखाया है। आप इसको ऊँची जगह लगाकर बना लीजिए और आप इसको एक की जगह 3-4 भी बना सकते हैं। तो पूरे घर के कपड़े आपके बहुत ही आसानी से फैल जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जीन्स की पैंटें भी टांगी हैं, बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के भी हैं, और बहुत ही आसानी से सारे कपड़े हैंग हो गए हैं। तो इस तरह से आप इस बरसात में अपने घर के अंदर बहुत ही आसानी से अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। पंखे के नीचे भी आप इसको बनाकर लगा सकते हैं, सारे कपड़े बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। तो आई होप आज की सारी टिप्स, सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की टिप आपको कैसी लगी, और वीडियो को हाइप करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।